Hello, students. We are reading second story of the book Snapshots, the address, and the story is about a girl. And the background of the story is war in Holland. और स्टोरी में क्या होता है कि जो गर्ल है वो अपनी थिंग्स को लेने यानी अपनी वस्तुओं को लेने बिलोंगिंग्स को लेने अपनी माँ की जो उन्होंने वार से पहले किसी एड्रेस पे रख दी थी उस एड्रेस पे लेने के लिए जाती है। लेकिन वो महिला जो उनका सामान लेकर जाती है वो उसको इग्नोर करती है, पहचानने से इनकार करती है, रिकॉग्नाइज करने से। और फिर वो सोचती है कि किस तरीके से वो उनको भूले उन चीज़ों को जिन चीज़ों से उनको उसकी माँ की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था दैट आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज दिस टाइम। एक्चुअली सेकेंड टाइम सी विजिटेड द दैट एड्रेस हर मदर गेव हर, उसकी माँ ने उसको दिया था। उस एड्रेस पे वो दूसरी बार गई है। पहली बार तो उसकी माँ मिलती है उसको, लेकिन दूसरी बार जो है उसकी लड़की मिलती है। तो वो उसके साथ में उसके घर के अंदर जाती है और अपनी चीज़ें वहाँ पे देखती हैं। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है वॉन्ट यू सिट। जब वो अंदर पहुँच जाती है, वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। अब वो उनके घर के अंदर चली जाती है जहाँ उनका सामान रखा हुआ था। उसकी माँ उन उसको जाने नहीं देती है अंदर, लेकिन उसकी लड़की को पता नहीं होता, इसलिए वो उसको अंदर आने देती है। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मीन्स डर के मारे मैं रुक गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिडंट नो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट है एक कि आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिडंट नो। मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती थी और मैं जानती नहीं थी। तो क्यों? आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। यानी मैं ऐसी चीज़ों के बीच में थी जिन चीज़ों को जो बिलोंगिंग्स थी मेरी मदर की उनके बीच में थी, लेकिन जो एटमोसफियर था वो मुझे ऑप्रेस्ड कर रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, क्योंकि वो जो चीज़ें रखी हुई थी वो इस मैनर में रखी हुई थी कि वो अच्छी नहीं लगती। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। आई sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. अब उसको जब उसने चेयर पे बिठाया तो वो टेबल पे अपनी फिंगर को रब करने लगी। बिकॉज द टेबल क्लॉथ बिलोंग्स टू हर मदर, क्योंकि वहाँ पे सारी जो चीज़ें रखी हुई हैं उसकी माँ की हैं। ठीक है ना, जिस एड्रेस पे वो आई है उसी एड्रेस पे उसकी माँ ने सारी चीज़ें पहुँचाई थी वार से पहले। तो अब वो उसी सामान के बीच में है और जिस चेयर पे वो बैठी है वो भी उनकी है, जो टेबल क्लॉथ है वो भी उनका है। तो जब उस पर हाथ फेरती है तो वो जो टेबल क्लॉथ है वो कहीं ना कहीं पे जला हुआ है, वो ऐसा ढूंढती है क्योंकि उनको उसने कभी रिपेयर नहीं किया था, उसको याद आता है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ आ जाएगी जल्दी ही। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप? थैंक यू। आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट कप्स ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoon out. यानी जितनी भी चीज़ें वो यूज़ कर रही है टी बनाने के लिए, जो कप्स हैं उनकी सारी बॉर्डर्स हैं और जो लिड है जो ढक्कन है उनके सारे उसको याद आते हैं कि ये सारे हमारे ही हैं, है ना, और वो यूज़ कर रहे हैं। दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। आई वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. यानी वो कहती है कि मेरी माँ कहती है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, एंटीक हैं। और वो लड़की जो वहाँ गई हुई है अपना सारा सामान देख रही है दोबारा से, वो अपने आप में हंसती है।
We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. वो लड़की कहती है कि हमारे पास बहुत से एंटीक पीस हैं, अपने आप देख लो। कमरे में चारों तरफ एंटीक पीस रखे हुए हैं, और उसको पता नहीं है कि जो लड़की वहाँ बैठी हुई है वो सारी चीज़ें उसी की हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ड। अब वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि किन चीज़ों के बारे में ये बात कर रही है, बिकॉज सी न्यू ऑल द थिंग्स ना, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. जो pewter plate होती है, fruit plate जिसको बोलते हैं, उस पे जो एप्पल्स रखे हुए थे, मैं हमेशा उनको लेकर फैंसी थी, उनके बारे में सोचती थी। We use it for everything, she said. Once, we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. आई हैड फाउंड द बन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब वो जो टेबल मार्क पे बन मार्क खोज रही थी, जला हुआ निशान, वो उसको मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंग एट मी। यस, आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, यू ओनली notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example। तो वो कहती है कि जब आपके घर से चीज़ें कुछ मिस हो जाती हैं, तब आपको उनको नोटिस करना शुरू करते हैं, या फिर जब उनको रिपेयर की आवश्यकता होती है या किसी को दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तब यू नो योर ऑल बिलोंगिंग्स नो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई ओन वॉइस। अपनी ही आवाज़ में अपने से ही बात कर रही है वो, कि अपनी सारी चीज़ें हमको तब उनकी जो इम्पोर्टेंस है तब याद आती है, व्हेन दे वर मिसिंग्स, और व्हेन इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज वी हैव लैंड इट, या हम उनको किसी को दे देते हैं, तब हमको याद आती है वो। आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had so stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery was we ate of every day was silver. अब मेरी माँ ने मेरे को एक बार सिल्वर पॉलिश करने के लिए कहा था, और मुझे नहीं पता था कि वो जिनसे मैं खाना खाती हूँ हमेशा, जिन नाइफ से, जिन फॉक से, जिन कटलेरी में मैं खाना खाती हूँ, वो सिल्वर के हैं। तो तब मुझे याद आया। द गर्ल लाफ्ड अगेन। लड़की हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। वट वी ईट विद, सी आस्क्ड। वेल, डू यू नो? सी हेजिटेटेड। सी वॉक टू द साइड बोर्ड। तो सी वॉक द साइड बोर्ड, और साइड बोर्ड की तरफ जाती है, ओपन अ ड्रॉर, एक ड्रॉर खोलती है। आई विल लुक, इट इज़ हियर। मैं देखती हूँ, सब कुछ यहीं है, यानी वो सारे सिल्वर जो है वो यहीं है। आई जम्प्ड अप। मुझे अचानक से याद आया, जो आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? नो, आई मस्ट गो। आई वॉक टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन। आई कैन फाइंड माई ओन वे। लड़की कहती है कि मेरी माँ से नहीं मिलोगी, लेकिन मुझे तो जाना था। आई मस्ट गो। मैं दरवाजे की तरफ चली गई। पैसेज में आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो जो वो ड्रॉवर से निकालने जा रही थी, वो सारे के सारे स्पून्स और फॉक्स जो सिल्वर के थे, वो सारे नीचे गिर गए। उनकी जो जिंगलिंग की आवाज़ थी वो मैं सुन सकती थी। नाउ एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड। I had been at number 46, the address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back. Why? There, because the objects that are linked in my memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer?
अब वो कहती है कि मैं अब उस स्ट्रीट में, उस गली में करेक्ट जो एड्रेस था वो तो करेक्ट था जो मेरी माँ ने दिया था. ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द थिंग्स, ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मदर वॉज वर देयर, बट आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर देम एनी मोर. वाई? अब वो अपने आप को कंसोलेट करती है कि क्या है, ये सारी चीज़ें मैं करूँगी क्या. आई हैव अ स्मॉल रेंटेड रूम, मेरे पास एक छोटा सा स्मॉल रेंटेड रूम है जिसका ड्रॉअर जो है बहुत ही छोटा है, और वहाँ पे इतनी सारी कटलरी, इतना सारा सामान जो है फिट नहीं आता है. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैं रिजॉल्व हो गई उस एड्रेस को भूलने के लिए. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट. सबसे अच्छा काम क्या था कि मैं ये सारी चीज़ें क्या हो जाऊँ, भूल जाऊँ, जो मेरी माँ की याद मुझे दिलाती हैं. तो दिस इज़ द स्टोरी. ठीक है. द एड्रेस वॉज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, एंड जस्टिफाई करता है द एड्रेस इस स्टोरी को. तो लास्ट में यही होता है कि वो लड़की जो है उस एड्रेस को भूलना चाहती है जहाँ पर कि उसकी माँ ने अपना सामान रखा था लड़ाई शुरू होने से पहले. सो दैट्स ऑल. Lesson is ended. I will send you question answer of the text. Thanks for today.